हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। तो क्लास 10th एनसीईआरटी गणित में प्रश्नावली 1.2 पढ़ रहे थे। इसमें पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर महत्तम समवर्तक गुणे लघुत्तम समवर्तक है। यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, और यदि आप इसके पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप उन वीडियो को देखिए तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमें इसका हल किस तरह से करना है देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमें 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है। यहाँ पे निकालेंगे 26 के अभाज्य गुणनखंड, तो यहाँ और इस तरह से 91 के अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए आइए निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पे साइड से 26 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, तो ये सबसे पहले सम संख्या है, तो ये 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, और ये 13 एकम 13। ठीक है, तो इस तरह से ये 26 के अभाज्य गुणनखंड निकल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको क्या लिखेंगे, 2 गुणे 13। इसके बाद हम 91 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 91 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, तो यहाँ पे हमारे पास 91 के अभाज्य गुणनखंड जो है ये जाएगा हमारे पास 7 से, 13 सत्ते 91 और 13 एकम 13। ठीक है, तो ये इस तरह से होता है। यहाँ पे लिखेंगे 7 गुणे 13। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब हम निकालेंगे 26 और 91 का लघुत्तम समवर्तक। तो यहाँ पे लिखेंगे 26 और 91 का लघुत्तम समवर्तक। ठीक है, बराबर, और इसी तरह से 26 और 91 का महत्तम समवर्तक। तो चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे हमें किस तरह से 26 और 91 का लघुत्तम समवर्तक निकालना है। तो यहाँ पे देखिए बोर्ड पे तो क्या लिखा गया है, तो यहाँ पे देखिए हमें सबसे पहले बड़ी घातों को लेना है। लघुत्तम में हमको सबसे बड़ी बड़ी घातों को लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे और कोई भी, ये बात ध्यान रखना है, कोई भी संख्या रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 है, 2 से और क्या कोई बड़ी घात है, नहीं है, तो हमें यहाँ पे 2 ही लिखना पड़ेगा। इसके बाद 13, 13 में कोई बड़ी घात की संख्या है, नहीं है, तो यहाँ पे 13 लिखेंगे। इसके बाद यहाँ आ जाते हैं, 7 की कोई बड़ी घात है, नहीं है, तो यहाँ पे 7 लिखना है। अच्छा, यहाँ पे 13 को लिखा गया है, तो अब दोबारा से नहीं लिखना है, कोई संख्या रिपीट करके नहीं लिखना है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। यहाँ पे अब हमें क्या निकालना है, 26 और 91 का महत्तम समवर्तक। तो यहाँ पे कैसे निकलेगा, जो छोटी घात की संख्या हो, क्या करना है, जो छोटी घात की संख्या हो और दोनों के पास हो। ठीक है, यहाँ पे छोटी घात की संख्या क्या है, जैसे यहाँ पे 13 और 13, तो यहाँ पे दोनों का महत्तम समवर्तक क्या होगा, 13 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस तरह से ये 26 और 91 के लघुत्तम समवर्तक क्या होंगे, तो चलिए इसका यहाँ पे गुणा कर देते हैं। तो क्या होगा, 2 गुणे 13, 13 दूनी 26 सत्ते 182। ठीक है, इस तरह से ये कर लेना है। और इसके बाद यहाँ पे 26 और 91 का महत्तम समवर्तक 13 होगा। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझाता हूं तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लिए यहाँ पे हमारे पास कोई इस तरह से संख्या 2 की पावर 2 गुणे 4 गुणे 5। ठीक है, और अगला है 2 गुणे 4 के पावर 2 गुणे 6। अगर हम इसके लघुत्तम समावर्तक निकालें तो किस तरह से निकालेंगे वहां देखिएगा। तो यहाँ कैसे निकलेगा इसका लघुत्तम समावर्तक, तो सबसे पहले हम 2 के बड़ी घातों को लिखेंगे। ठीक है ना, लघुत्तम के लिए, लघुत्तम समावर्तक के लिए क्या करेंगे, इनमें से जो बड़ी घात है उसको, जैसे 2 यहाँ पे है और 2 में बड़ी घात क्या है, तो ये 2 की पावर 2 है, तो यहाँ पे सबसे पहले 2 की पावर 2 गुणे, जैसे 4 वाले को लिखना है तो ये 4 को नहीं लिखेंगे, 4 की पावर 2 इससे बड़ी घात है इसलिए 4 की पावर 2 वाले को लिखेंगे गुणे। आगे क्या है, यहाँ पे जैसे 5 लिखा है, 5 में और कोई है तो नहीं है, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। हाँ, एक बात ये आपको ध्यान रखना है कि कोई संख्या रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2 को लिखा जा चुका है तो दोबारा से नहीं लिखेंगे, 4 भी लिखा जा चुका है तो दोबारा नहीं लिखना है। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 6,
तो इस तरह से ये निकलता है लघुत्तम समावर्तक। बात समझ गए। और अगर महत्तम समावर्तक की बात करें तो महत्तम समावर्तक क्या निकालते, देखिए यहाँ पे महत्तम समावर्तक जैसे यहाँ पे 2 की पावर 2 बड़ी घात है और 2 की पावर 2 छोटी घात, दोनों के पास है, लेकिन यहाँ पे छोटी घात को लिखना है, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं 2। अब जैसे 4 और 4 की पावर 2, इसमें छोटी घात क्या है महत्तम के लिए, तो 4 है, तो यहाँ पे लिखते गुणे 4। यहाँ पे 5 है, क्या इस लाइन में है, तो नहीं है, तो नहीं लिखना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, हो तो दोनों लाइनों पे हो उसे लिखना है और छोटी घात लिखना है महत्तम के लिए। ठीक है, तो इस तरह से ये होता है, ये आप समझ गए होंगे। अब हम इसके बाद क्या निकालेंगे, दो संख्याओं का, यहाँ पे हमारा जांच करना है, यहाँ पे जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर महत्तम समावर्तक गुणे लघुत्तम समावर्तक। यहाँ के लिखेंगे जांच, तो लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, लघुत्तम समावर्तक गुणे महत्तम समावर्तक। ठीक है, तो अब बताइए दो संख्याओं का गुणनफल हमारे पास क्या है, 26 गुणे 91, यहां पे कर लेते हैं 26 गुणे 91 बराबर, यहां पे लघुत्तम हमारे पास क्या निकल के आया है 182, 182 गुणे महत्तम क्या है हमारे पास 13, तो यहां पे लिखेंगे 13। इस तरह से 26 और 91 के गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ पे रफ में कर साइड में 26 और 91 का गुणा, तो यहाँ पे 26 एकम 26, 9 छक्के 54 की 4 हासिल 5, 9 दूनी 18, 5 23। ठीक है, और यहाँ पे जोड़ देते हैं 6, 2 और 4 6, 3 और ये 2, तो ये आ जाता है 2366, 2366 बराबर। इस तरह से 182 और 13 का गुणा करते हैं, 182 गुणे 13, तो 3 दूना 6, 8 त्रिक 24 की 4 2 हासिल 3 एकम 3 2 5, और यहाँ पे 182 एकम 182 6 और 4 2 6, 8 5 13 और 1 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 3 6 6। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे दोनों बराबर हैं, इसलिए लिखेंगे जो कि सत्य है, जो कि सत्य है। यहाँ पे जब दोनों बराबर आ जाते हैं यानी ये हमारा आंसर सही है। बात समझ गए, तो ये पहला नंबर कंप्लीट होता है। इसके बाद चलते हैं, आइए देखते हैं दूसरा। यहाँ पे हम देखेंगे सेकंड नंबर, सबसे पहले 510 और यहाँ पे सेकंड है, देख लीजिए 510 और 92 का निकालना है हमें। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड, तो चलिए आइए निकालते हैं। यहाँ पे साइड से 510 के अभाज्य गुणनखंड, तो 510 ये जाएगा 2 से, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, 2 पांचे 10। ठीक है, और ये जाएगा फिर से, ये 3 से जाएगा, ध्यान दीजिएगा 3 आठे 24, 3 पांचे 15, अब ये 5 से जाएगा 17 पना 85 और 17 एकम 17। ठीक है, इस तरह से ये इसके अभाज्य गुणनखंड है। और यहाँ पे हम देखें क्या लिखेंगे इसको, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। ठीक है, तो इस तरह से ये 510 के अभाज्य गुणनखंड है। इसके बाद आगे चलते 92 के अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे निकाल देते हैं। तो 92 को कैसे लिखिए, 2 से जाएगा, 2 से 2 चौके 8, 2 छक्का 12, ये फिर से 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 23 एकम 23। ठीक है, तो ये इसके अभाज्य गुणन, इसको किस तरह से लिखेंगे, 2 के पावर 2 गुणे 23। तो ये रहा, समझ गए, ये इतना तो बन जाएगा आपसे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 510 और 92 का निकालेंगे लघुत्तम समावर्तक। तो चलिए आइए कैसे निकालते हैं, तो देख लीजिए आप। तो यहाँ पे हमने बताया था सबसे बड़ी घातों को लेना है, बात समझ गए। तो यहाँ पे 2, इन दोनों 2 में कौन सी बड़ी घात है, तो 2 के पावर 2 और इसके बाद गुणे 3, तो यहाँ पे लिखना है क्योंकि इस 3 से और कोई बड़ी संख्या नहीं है। इसके बाद 5 गुणे 17, इसके बाद 2 को दोबारा नहीं लिखा जाएगा क्योंकि एक बार लिख चुका है। इसके बाद लिखेंगे गुणे 23। ठीक है, ध्यान रखना है कोई संख्या रिपीट नहीं होना चाहिए, बात समझ गए। और इसके बाद जो होगा 510 और 92 का महत्तम समावर्तक, जो दोनों के पास हो और छोटी घात हो। तो इन दोनों में क्या है, दोनों के पास है और छोटी घात में बात की जाए तो क्या है 2, तो इस तरह से यहाँ पे लिखेंगे 2।
इसका महत्तम सम 510 और 92 का महत्तम समवर्तक क्या होगा 2। समझ गए इतना। तो आगे बढ़ते हैं, अब इसका गुणा करेंगे तो यहां देखिएगा आगे क्या आएगा, 2 दूनी 4 तिया 12 पंचे 60, 60 गुणे 17 करेंगे पहले, 60 गुणे 17 तो 0 7 6 42 और ये 60, तो यहां पे कितना आया 0 2 1020 आया है। अब इसमें हम किसका गुणा करेंगे, 23 का गुणा कर देते हैं। तो 1020 में 23 का और गुणा कर लेते हैं, तो देखिए 0 3 दूनी 6 0 3, ठीक है। इसके बाद 0 2 दूना 4 0 2 एकम 2, तो 0 6 4 3 2, ये हमारे पास इतना आ जाएगा, कितना 23,460। समझ गए इतना, ये गुणा कर लीजिए आप यहां से यहां तक का, तो आपका आंसर आएगा। इसके बाद चलिए आइए इन दोनों संख्याओं का अब हम निकालेंगे, क्या यहां पे लिखेंगे। अब यहां पे जांच करना है, तो जांच में क्या करना है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल बराबर क्या होता है, लघुत्तम समावर्तक गुणे महत्तम समावर्तक, ठीक है। तो चलिए ये दो संख्याएं क्या हैं यहां पे बताइए। तो दो संख्याओं का गुणनफल 510 गुणे 92, यहां पे लिखेंगे 510 गुणे 92 बराबर लघुत्तम समावर्तक हमारे पास कितना है 23,460 गुणे महत्तम समावर्तक कितना है 2, तो यहां पे लिखेंगे 2। इतना बात तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, 510 और 92 का गुणा करना है, ठीक है। तो यहां पे कर लीजिए 510 गुणे 92, तो 0 2 एकम 2 2 पांचे 10, ठीक है। इसके बाद 9 का 0 से तो 0 9 एकम 9 9 पना 45, तो यहां पे 0 2 9 5 1 6 और ये 4, यहां पे आएगा 46,920 बराबर, यहां पे इसका भी गुणा करते हैं। तो चलिए ये कर लेते हैं। अब गुणा करना है हमारे पास 2 का 0 से तो 0, 6 दूनी 12 12 की 2 हासिल 1, और यहां पे 4 दूनी 8 1 9 3 दूना 6 और 2 दूना 4, तो यहां पे देखिए हमारा क्या दोनों बराबर है, हाँ तो ये दोनों आपस में बराबर आ जाते हैं, जो कि सत्य है। यहां पे लिखेंगे जो कि सत्य है। तो इस तरह से ये दूसरा नंबर आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद चलते हैं, थर्ड नंबर देख लेते हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो चलिए आइए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा इसी का, ठीक है। ये तीसरा नंबर है 336 और 54, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले 336 के अभाज्य गुणनखंड यहां निकाल लेते हैं। आइए देखिए 336, तो ये पहले 2 से जाएगा, 2 एकम 2 2 छक्का 12 2 अट्ठे 16, फिर ये 2 से जाएगा, 2 अट्ठे 16 2 चौके 8, ये पुनः 2 से जाएगा, 2 चौके 8 2 दूनी 4, और ये 2 से जाएगा, 2 दूनी 4 2 एकम 2, फिर ये अब 3 से जाएगा, 3 साते 21 और 7 एकम 7, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, 2 कितने बार है, तो 1 2 3 4, तो यहां पे लिखेंगे 2 के पावर 4 गुणे 3 गुणे 7। इसके बाद आइए अब हम निकालेंगे 54 के अभाज्य गुणनखंड। तो यहां पे साइड से निकाल देते हैं, 54 बराबर, ये 2 से जाएगा, 2 दूनी 4 2 साते 14, अब ये कहां से जाएगा, तो 3 से जाएगा, 3 नमा 27 और 3 त्रिका 9 3 एकम 3, ठीक है। तो यहां पे इसको हम किस तरह से लिखेंगे, 2 गुणे 3 के पावर 3, ठीक है। आपको इस तरह से लिख लेना। इसके बाद चलिए इन दोनों का अब हम निकालेंगे लघुत्तम समावर्तक। तो चलिए ये निकाल देते हैं यहां पे। तो देखिए 336 और 54 का लघुत्तम समावर्तक कैसे होगा, तो यहां पे 2, तो 2 के पावर लिखेंगे 4 गुणे 3 से बड़ी घात है, तो यहां पे लिखेंगे 3 के पावर 3
गुणे क्या लिखेंगे 7। अब इसके बाद महत्तम समावर्तक की बात करें तो महत्तम समावर्तक जो दोनों में हो लेकिन छोटी घात हो, तो यहाँ पे दो है दोनों में, लेकिन इसमें छोटी घात क्या है, तो यहाँ पे क्या है 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे गुणे 3 दोनों के पास है, लेकिन इन दोनों में छोटी घात क्या है, तो क्या है 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। चलिए आइए इन दोनों का गुणा करके फाइनली लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 के पावर 4 लिखा है, तो यानी 2 को कितने बार लिखना है, 4 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है। और इसके बाद 3 का क्यूब क्या होगा, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 3 को इस तरह आप लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9 9 त्रिक 27, फिर इसके बाद गुणा कर देना है 7 का। इन तीनों का आपको गुणा करना है, तो आप कर लीजिए गुणा, कितना आएगा, आएगा हमारा 3024, तो आप गुणा करके देख लीजिए। इसके बाद चलिए 2 तिया 6, तो यहां पे अब हम निकालेंगे जांच, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लघुत्तम समावर्तक गुणे महत्तम समावर्तक, ठीक है। तो चलिए आइए इसको निकाल देते हैं। तो दो संख्याएं हमारे पास क्या है बताइए, तो दो संख्याएं जो हमारे पास है 336 गुणे 54, यहां पे लिखेंगे 336 गुणे 54 बराबर लघुत्तम समावर्तक क्या है 3024 गुणे महत्तम समावर्तक क्या है 6। तो आपको ये इस तरह से लिख लेना है। तो चलिए आइए इनका दोनों का गुणा करते हैं। 336 में 54 का गुणा कर दीजिए, यहां पे 336 में 54 का गुणा कर लेते हैं, तो 6 चौके 24 की 4 हासिल 2, 4 तिया 12 13 14 हासिल 1, 4 तिया 12 1 13, ठीक है। आगे गुणा करिए, 5 6 का 30 और 5 तिया 15 3 18 और 5 तिया 15 1 16, ठीक है। तो ये कितना आएगा 4 4 8 3 11 की 1 6 1 7 1, ठीक है। तो ये हमारे पास 18144 आ जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे 18144 बराबर, इसके बाद यहां पे इनका गुणा कर देते हैं। तो 3024 में 6 का गुणा कीजिए, तो यहां पे करते हैं 6 चौके 24 की 4, देखिए यहां पे 6 चौके 24 की 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 13 14 की 4 हासिल 1, और यहां पे 1 लिखेंगे 6 त्रिक 18, ठीक है। तो यहां पे आ जाता हमारा कितना 18144। तो यहां पे देखिए दोनों बराबर ही हैं, तो यहां पे लिखेंगे जो कि सत्य है, जो कि सत्य है। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं, ये इस तरह से हमारा दूसरा नंबर कंप्लीट होता है। और इसके पहले की वीडियो आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप सबसे पहले उन वीडियो को देख लीजिए, तो आपको समझ में आएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगली वीडियो में।